यूपी में ब्राह्मण विधायकों का हल्ला बोल, बंद कमरे में हुई सबसे बड़ी बैठक, मचा हड़कंप। 45 ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी से हिली भाजपा, डैमेज कंट्रोल में जुटे केशव, गेम पलटा। भाजपा से नाराज विधायकों को सपा ने दिया सबसे बड़ा ऑफर, लखनऊ से दिल्ली तक हलचल तेज। सपा प्रवक्ता पवन पांडे का सबसे विस्फोटक बयान, विधायकों की नाराजगी पर किया सबसे बड़ा खुलासा। पवन पांडे के बयानों से भाजपा में खलबली, कहा सत्ता में रहकर बेबस है विधायक, भाजपा के भीतर डर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले दिनों हुई ब्राह्मणों की ये बैठक भाजपा की नींव हिला दी है। भाजपा आलाकमान इस बैठक को डैमेज कंट्रोल करने में लगा है, पर समाजवादी पार्टी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना डाला। ब्राह्मण विधायकों की चुपचाप वाली बैठक के बाद जो कुछ सामने आया है वो सिर्फ असंतोष की कहानी नहीं है, बल्कि भाजपा के सत्ता मॉडल पर सबसे बड़ा सवाल बन गई। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे इस पूरे प्रकरण को जिस एंगल से सामने रखा है वो भाजपा को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कटघरे में खड़ा कर दिया। बंद कमरों में हुई ब्राह्मणों की ये बैठक अब जाति की बैठक नहीं, बल्कि सत्ता बनाम स्वाभिमान की लड़ाई बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के विधायकों ने एक माननीय विधायक जी के आवास पर बैठक की, अपना दुख दर्द साझा किया और बैठक में चर्चा हुई कि दरोगा नहीं सुनता, सिपाही नहीं सुनता, डीएम कप्तान नहीं सुनते, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार द्वारा हम सारे लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं सुना जा रहा है, लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं। सभी विधायकों के अपने अपने दर्द अपने समाज और परिवार के बीच में छलका, लेकिन यह बात सरकार को बहुत बुरी लग गई। लगातार कल से सारे चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने हड़काया, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई, इस तरह की बैठक हुई तो ठीक नहीं होगा, टिकट कट जाएगा। समाजवादी प्रवक्ता पवन पांडे के इसी बयानों के मुताबिक भाजपा के ये सारे ब्राह्मण विधायक इसलिए इकट्ठा नहीं हुए थे कि कोई सियासी साजिश रचे, बल्कि इसलिए हुए थे क्योंकि ये सत्ता में रहते हुए भी खुद को बेबस, अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बैठक में ये बात खुलकर सामने आई कि ब्राह्मण विधायकों की न दरोगा सुनता है, न सिपाही, न डीएम और न ही शासन। विधायक होने के बावजूद क्षेत्र में विकास ठप है और जनता सवाल पूछ रही है, यानी सत्ता में रहकर भी सत्ता का कोई अधिकार नहीं। सहभोज के बहाने विधायकों की आपसी बैठक वाली खबरें जब मीडिया की सुर्खियां बनी तो सबसे बड़ा विस्फोट हो गया। जब ये खबर बाहर आई तो नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आग बबूला हो उठे। खबर ये भी है कि विधायकों को नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हड़काए भी। मतलब संदेश साफ था कि अगर दोबारा ऐसी बैठक हुई तो टिकट कट सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हूँ, बात भी किया हूँ और आगे से निर्देश दिया हूँ कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने इसी बिंदु को लोकतंत्र की हत्या बताया। इनका सवाल है कि क्या भाजपा के राज में अब विधायक भी अपनी पीड़ा साझा नहीं कर सकते? क्या सत्ता के भीतर सवाल उठाना अब गुनाह हो गया है? सपा का आरोप है कि भाजपा ने ब्राह्मण समाज को केवल चुनावी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। जब तक वोट चाहिए थे तब तक सम्मान, पद और भागीदारी की बात हुई। सत्ता में आते ही यही समाज हाशिए पर डाल दिया गया। पवन पांडे का दावा है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं, बल्कि हर उस वर्ग की कहानी है जो भाजपा के कंट्रोल सिस्टम से बाहर सोचने की कोशिश करता है। कितनी हत्याएं हुई, फेक एनकाउंटर हुए, लोग मारे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, और जो आज ये ब्राह्मण विधायकों के साथ जो दशा और दुर्दशा, ऊपर से हड़काए भी जा रहे हैं, पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा डराया धमकाया जा रहा है कि अगर दोबारा इस तरह का कृत्य किया गया तो टिकट कट जाएगा, दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हमारे समाज के लिए दूसरा नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे का दर्द नहीं बांट सकते, अपनी बात नहीं कर सकते। अगर माननीय विधायकों, आपके अंदर जरा भी स्वाभिमान, सम्मान जिंदा हो तो उठो, खड़े हो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो और बोलो। अब इससे ज़्यादा अपमान आपका दूसरा नहीं हो सकता कि आप अपने दुख और दर्द को भी बयां करने पर डांटे जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। लानत है ऐसी राजनीति। यूपी की पॉलिटिक्स में इस इनसाइड स्टोरी का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि भाजपा के भीतर डर का माहौल है।
विधायक जनता से ज्यादा संगठन से डरे हुए हैं। अफसरशाही सीधे सत्ता के शीर्ष से निर्देश ले रही है और जनप्रतिनिधि सिर्फ नाम के रह गए हैं। यही वजह है कि विधायक खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं और जनता का गुस्सा भी इन्हें ही झेलना पड़ रहा है। पवन पांडे ने इसे नई राजनीति का नया सच बताया है, जहां सवाल पूछने वाला विद्रोही है, दर्द बताने वाला गुनहगार है और चुप रहने वाला ही सुरक्षित है। इन्होंने कहा कि अगर आज ब्राह्मण विधायक अपनी पीड़ा नहीं कह सकते तो कल किसी और वर्ग की बारी होगी। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ जातीय नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बना रही है। दिल्ली तक हलचल इसलिए तेज है क्योंकि ये मुद्दा भाजपा की सबसे मजबूत मानी जाने वाली सामाजिक इंजीनियरिंग को तोड़ता दिख रहा है। अगर सत्ता में बैठे विधायक ही खुद को बेबस बता रहे हैं तो आम जनता की स्थिति क्या होगी? यही सवाल अब यूपी की राजनीति में गूंज रहा है। सपा का साफ एजेंडा है भय मुक्त राजनीति, सम्मानजनक भागीदारी और जनप्रतिनिधियों को असली अधिकार। पवन पांडे की अपील सीधी है, अगर स्वाभिमान जिंदा है तो चुप्पी तोड़नी होगी। यही वो लाइन है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं सत्ता के भीतर से उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट DK त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।